ये जो जगह आपको दिख रहा है ये ओल्ड बाबा मंदिर है सिक्किम में। मैं तृप्ति एक बंगाली लड़की हूँ। मैं कोलकाता में रहती हूँ। मैं बाबा मंदिर गई थी 24 मई 2025 संडे के दिन, यानी कि 2 हफ्ते पहले। ये जो रेड वाला आर्मी कैंटीन आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है। बाबा का मंदिर दर्शन करके जब मैं कॉफ़ी पीने के लिए कैंटीन के अंदर गई, तब एक आदमी आर्मी वालों से पूछ रहे थे यहाँ क्या क्या खाना मिलता है। कैंटीन के अंदर जो जो आर्मी वाला था, उनमें से एक बंदा अचानक बोल उठा कि अरे अरे, उनको मेरे पास भेजो, मैं बात करूँगा उनसे। ऐसा बंदा मुझे बहुत पसंद है। मैं उस वक्त एक तक उस आर्मी वालों को देखती ही रह गई। उन्होंने धीमी आवाज़ में धीरे से उस आदमी के साथ कह रहा था कि पहाड़ी के इतनी ऊंचाई में 5 डिग्री टेम्परेचर में इतना गरम गरम खाना आपको मिल रहा है, ये काफ़ी नहीं है क्या? आपको और क्या चाहिए? बंदा बात तो धीरे धीरे कर रहा था, लेकिन बातों में कुछ ज़्यादा ही दम था। उस वक्त दूसरा आदमी भी उनको वही बात कह रहा था कि मैं भी हैरान हूँ कि यहाँ पर इतना अच्छा अच्छा खाना कैसे मिल रहा है, ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं भी इसलिए पूछ रहा था। उन दोनों की बातों में मुझे ये पता चल रहा था कि दोनों ही अपने अपने तरफ से देशभक्त है। पर उस आर्मी वाले बंदे को देखते हुए मैं भी सोच रही थी कि पहाड़ी की इतनी ऊंचाई, मतलब 13,000 फुट ऊंचाई में 5 डिग्री टेम्परेचर में ये बंदा अपने आप को इतना स्टाइलिश, इतना मेंटेन कैसे रख सकता है। मैं इतना स्टाइल के साथ दाढ़ी रखते हुए कभी किसी को नहीं देखा। बंदे का दाढ़ी रखने का स्टाइल कुछ ऐसा था, उनकी चीन के ऊपर दाढ़ी था, फिर होठों के दोनों साइड से 1 इंच करके क्लीन था, 1 इंच ऊपर से फिर दाढ़ी था कानों के पास तक। उनको देखते हुए फिर मैंने सोचा कि उन दोनों का एक प्यारा सा कन्वर्सेशन क्यों ना कैमरे में कैप्चर किया जाए। सोचते ही मैं अपने बैग से मोबाइल निकाली। बस अब उस आर्मी वाला बंदे का नज़र मेरी तरफ बढ़ा। उन्होंने मुझे कहा कि वीडियो मत कीजिए। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं वीडियो कर सकते? उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप वीडियो करेंगे तो हम आपका फ़ोन ले लेंगे और वापस भी नहीं देंगे। फिर मैंने हंसते हुए कहा कि वापस नहीं देंगे? उन्होंने कहा जी नहीं। उसके बाद मैं मोबाइल को अपने बैग के अंदर रख दी, लेकिन मेरे दिल कह रहे थे कि जाके उनसे पूछूं कि वीडियो करने से अगर आप मोबाइल अपने पास रखेंगे तो ऐसा क्या करने से अब हमें भी यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि मैं इन हसीन वादियों को छोड़ के वापस अपने घर जाना नहीं चाहती थी। पर मैं ये कह नहीं सकी। फिर मैं कॉफ़ी का कप लेके और एक ब्रेड पकौड़ा लेके एक चेयर टेबल देख के अकेली बैठ गई। खाना ख़त्म करके कैंटीन से बाहर आने के टाइम मैंने फिर से एक बार उनकी तरफ देखी। वो अपने काम में बिजी थे। मैं सोच रही थी कि जाके उनको बोलूं कि आप बात थोड़ा करवा करते हो, लेकिन अब बंदा बहुत क्यूट हो। लेकिन मेरी ये सोच बस दिल में ही रह गई। फिर हम अपना ट्रिप ख़त्म करके वापस घर आई। 2 हफ्ता बीत गया। अचानक 2 दिन पहले मेरे सपने में वही बाबा जी का मंदिर, वही आर्मी कैंटीन, आर्मी का वही बंदा दिखाई दी। कहते हैं कि आप जो सोचते हो वही आपके सपने में आता है। हो सकता है वो इंसिडेंट मैं कैमरा में कैप्चर नहीं कर पाई, ये बात मेरे दिमाग में आया तो था, पर
जब नींद खुली तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वो हसीन बादिया, वही मंदिर, वो कॉफ़ी शॉप, वही सोल्जर बहुत मिस करने लगी। मैंने मन ही मन में बाबा जी को प्रणाम किया और कहा कि बाबा जी, मैं एक बार वो सोल्जर, मेरे वो दोस्त से बात करना चाहती हूँ जो हमारे लिए, देश के लिए इतना मेहनत कर रहा है। बाबा जी, आप तो वही पर हो, फिर तो आपने उस दिन का घटनाएं सब देखा है, तो आप मुझे एक जरिया बता दो ताकि मैं अपनी अधूरी बातें सरहद पर रहने वाला मेरे वो दोस्त को बता सकूं जिसका नाम तक मुझे नहीं पता। 2 दिन सोचने के बाद आज मेरे ख्याल आया कि मैं तो खुद रिसाइटेशन करती हूँ, बंगाली में करती हूँ लेकिन रिसाइटेशन करती हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, रिसाइटेशन कंपटीशन में जजमेंट करती हूँ। लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी आवाज़ पसंद करते हैं, तो क्यों ना मेरे इसी आवाज़ को उन तक पहुँचा दिया जाए आप लोगों के ज़रिए। मेरी डिस्क्रिप्शन दी हुई आर्मी वाला वो बंदा ओल्ड बाबा मंदिर के कॉफ़ी शॉप पर अगर किसी को भी मिल जाए तो उन तक मेरी बात ज़रूर पहुंचाना। उन्हें कहना कि मैं तृप्ति कोलकाता से उनसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ वो मुझसे बात करने की कोशिश करें। आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हो, प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि किसी न किसी के थ्रू मैं उन तक पहुँच सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।